हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? मेरा नाम वंदना है। मैं भी नीट की तैयारी करती हूँ। अभी फ़िलहाल तो करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ शेयर किया जाए। मैंने ये चीज़ नोटिस किया और पेपर में बहुत सारे नोटिस किए हैं, तो हमने बोला क्यों ना एक बार आप लोगों से भी ये चीज़ कहा जाए। तो मैं आज सेल चैप्टर पढ़ रही थी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर मैंने आज से सोचा कि चलो आज पढ़ लेते हैं इसको। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं। इससे किसी भी ईयर में आपने देखा होगा ना कि हाँ, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठे हैं। एनसीईआरटी मतलब एनटीए इससे क्वेश्चन बहुत उठाता है। ये चैप्टर एनटीए का फेवरेट चैप्टर है। तो इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्या, नीट के जो भी ईयर वाइज क्वेश्चन, जितने साल में जितने क्वेश्चन आए हैं, वो सारे मैं लेके आई हूँ आपके साथ। तो आप एक बार इसको ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो बताएं, कमेंट में ज़रूर लिखना कैसा लगा आपको। ओके, तो देन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउ। व्हाट इज़ द सेल? इससे उतने क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं किसी भी ईयर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अभी तक तो इसमें से क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज ये रहा। चलो, ये क्वेश्चन, ये देखो आप। रुडोल्फ विर्चो 1855 first explained the cell divide and new cell are formed the pre-existing cell ominocellular omnicellular। जो ये वाली लाइन है ना आपकी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन 2019 में नीट में पूछा था, और ये असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन को उठाया गया था। असर्शन रीजन में ये 2019 में क्वेश्चन उठाया गया था। और फिर ये वाली भी इम्पोर्टेंट है आपकी, ये वाली लाइन भी आपकी इम्पोर्टेंट है। देन हम लोग नीचे आते हैं। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा था। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन द बोथ ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। ये 2010 में ये क्वेश्चन उठाया था। एंड देन ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ऑर्गेनेल लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको 2015 में पेपर में, नीट के पेपर में आया था। और फिर 2015 में एक और सेम क्वेश्चन यहीं से उठाया था, ये वाला। द प्रोकैरियोटिक कैरियोटिक सेल लेक सच मेंबर बाउंड ऑर्गेनेल राइबोसोम नॉन नॉन फाउंड, ये वाली लाइन उसने उठाया था। 2015 में नीट में फिर एक और क्वेश्चन यहीं से ये वाले क्वेश्चन उठाए थे। फिर देन 2022 में माइकोप्लाज्म, ये वाले स्मॉलेस्ट, जो माइकोप्लाज्म की स्मॉलेस्ट सेल होती है, वो ये वाले क्वेश्चन उठाया गया था। उसके बाद देन हम लोग आगे जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये वाली लाइन है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली। ये अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आगे नेक्स्ट नीट में आ सकती है, तो इसको आप ध्यान में रखना, ये वाला। और ये नंबर जितने भी होते हैं ना, ये नंबर आप ध्यान में रखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देन प्रोकैरियोटिक सेल से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। फिर देन आगे हम लोग जाते हैं। आगे क्या है हमारा, प्रोकैरियोटिक सेल ही है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें ये नंबर्स, ये जो टिपिकल बैक्टीरिया है, फिर पीपीएलओ है, फिर वायरस है, फिर एटिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, इसका हमें ये ये सारे याद करने हैं हमें। ये सबको हमको ध्यान में होना चाहिए। फिर सेल एनवेलप हमें बताना है। सेल एनवेलप में भी क्वेश्चन उठाया गया था। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये 2013 में उठाया गया था, ये वाली लाइन। और फिर देन नीचे आएंगे तो आपको ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन असरसा रीजन में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ये असरसा रीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये असरसा रीजन में क्वेश्चन आ सकता है, इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया था, द स्पेशल मेम्ब्रेन से मिजोजोम वाला। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, लैमेली ट्यूबुल्स वेसिकल्स, ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे नीट में। तो मैंने आके इसको बहुत ज़्यादा रियलाइज, मतलब अच्छे से मैंने देखा था इसको कि हाँ, ये क्वेश्चन कैसे है कैसे नहीं, मैंने इसको बहुत ध्यान दिया था। तो ये 2023 में क्वेश्चन आया था। एंड देन आगे ये
ये पेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए आप, ये वाली जो लाइन है, इंक्रीज सरफेस एरिया, ये आपको असर रीजन में आपको ये पूछा गया था 2014 में। ये है। फिर देन ये वाले क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म, ये वाली लाइन 2015 में ये भी पूछा गया था। फिर मोटाइल नॉन मोटाइल जो बैक्टीरिया होती है, ये भी 2014 में पूछा गया था। फिर देन आगे हम लोग आते हैं तो ये पिलाई एंड फिम्बरी, जो पिलाई और फिम्बरी होती हैं उसका सरफेस स्ट्रक्चर जो पूछा गया 2016 में पूछा गया था ये चीज़। सॉरी, 2011 में पूछा गया था बाय मिस्टेक। और ये वाली लाइन जो थी आपकी, बैक्टीरिया डू नॉट प्ले रोल इन द मोटिलिटी, ये वाली लाइन 2015 में पूछी गई थी। और आप नीचे आएंगे तो फिम्बरी आर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिप, ये वाली लाइन से लेकर यहाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो 2015 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। देन राइबोसोम एंड न्यूक्लियर बॉडी, इसके आगे ये वाले देखेंगे हम तो क्या था, ये लाइन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018-19 में 2 बार ये क्वेश्चन उठाया गया था। एंड देन हम लोग आगे आते हैं तो ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन हमें पूछा गया था, ये वाला। ये लाइन आप, ये इंक्लूजन बॉडी यहाँ से सारे के सारे यहाँ से उठा लो, यहाँ तक आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि संसद रीजन में पूछा गया था 2020 में और 2015 में ये चीज़ पूछा गया था। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक यूकैरियोटिक सेल में हमने यहाँ पे असर्शन रीजन के 3 इम्पोर्टेंट चीज़ निकाला है इसमें। क्या निकाला है तो देखो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन के लिए, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। फिर ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है असर्शन रीजन के लिए। फिर प्लांट एंड एनिमल सेल, यहाँ से लेके फिर ये वाली लाइन वैक्यूल एब्सेंट एनिमल सेल, ये सारे के सारे यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मैंने यहाँ पर कलरिंग किया हुआ ना, यहाँ तक सारे के सारे असंसर रीजन में ये क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर से भी हमें कई क्वेश्चन मिले थे देखने को। यहाँ पे हमें फिगर में दे सकता है कि हाँ क्या से क्या होता है क्या नहीं होता है, ये प्लांट सेल है एनिमल सेल है, जो भी हमें इसमें वो देखना पड़ता है कि हाँ क्या क्या सेम होता है प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी क्या क्या होता है और क्या सेम होता है क्या नहीं होता है, हमें वो चीज़ देखना पड़ता है। देखो माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो होती है वो किस में होती है, ओनली एनिमल सेल में होती है माइक्रोविलाई, प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। फिर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है वो किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में होता है ना। फिर इसमें तो हो गया। फिर वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं हमेशा प्लांट सेल में होते हैं, मिडिल लैमेला प्लांट सेल में होता है, सेल वॉल भी प्लांट सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट भी से किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो भी